Hello students, in our next video, part 2, we read about change of forms. This is the lesson 5, solid, liquid and gases. First part में आपने solid, liquids and gases के बारे में देखा था. In this video, we read about change of forms, what is melting and what is condensation, evaporation and freezing. तो इन सब की definitions समझेंगे and we do some experiments. कि किस टाइप से आप कंडेंसेशन कैसे होता है और इवेपोरेशन किस टाइप से होता है वो सब जानेंगे इस वीडियो में. सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. Change of form. Water exists in all three forms: solid, ice, liquid, water and gas, steam or water vapor. The three forms of water can change from one form to another. तो वाटर तीनों फॉर्म में मिलता है. लाइक जैसे सॉलिड है, आइस होती है, वो सॉलिड कहलाता है उसका फॉर्म, एंड वाटर जो लिक्विड है ही, एंड स्टीम जो कि गैस बन जाता है, गैस होता है वो. द थ्री फॉर्म्स ऑफ वाटर कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. और ये एक दूसरे में चेंज हो सकती है इनकी फॉर्म्स. लाइक सॉलिड से फिर वाटर वापस बन जाता है, लिक्विड बन जाता है, ये मेल्ट हो जाती है तो लिक्विड बन जाता है, और लिक्विड को जब हम गर्म करते हैं तो वो गैस बन जाता है. नाउ थ्री फॉर्म्स ऑफ वाटर. लेट्स एक्सपेरिमेंट. टेक सम आइस क्यूब्स एंड कीप देम इन सन. आफ्टर सम टाइम आइस क्यूब्स चेंज इन वाटर ड्यू टू द हीट ऑफ द सन. द प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग. तो थोड़ी सी आप जब एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके लिए आपको थोड़ी सी आइस क्यूब्स लेना है और उसको सन की हीट में रखना है, सनलाइट में रखना है. और थोड़ी देर बाद आप क्या देखेंगे कि जो आइस क्यूब्स हैं वो वाटर में चेंज हो गए हैं. तो क्यों चेंज हो गए वो? ड्यू टू द हीट ऑफ द सन. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग. मेल्टिंग इज द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग. तो मेल्टिंग कौन सी प्रोसेस है? मेल्टिंग इज द प्रोसेस इन विच सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग. जब लिक्विड सॉलिड जो होता है हीट मिलने पर लिक्विड में चेंज हो जाता है. व्हेन यू बॉइल वाटर इट चेंज इनटू स्टीम. द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड चेंज इनटू गैस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड इवेपोरेशन. तो जब आप वाटर को बॉईल करते हैं तब वो किस में चेंज हो जाता है? जब आप उसको बॉईल करते हैं तो वो स्टीम में चेंज हो जाता है. आप देखिए यहाँ पर, यू कैन सी हियर, देखिए ये बॉईल हो रहा है ना, और ये वाटर वेपर बन रहा है, मीन्स स्टीम हो रहा है. द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंज इनटू गैस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड इवेपोरेशन. लेट्स एक्सपेरिमेंट. Hold a plate over a container containing boiling water using fire tongs. What do you see? तो अब आपको एक्सपेरिमेंट करना है एक और. तो उसके लिए आपको एक प्लेट लेनी होगी जिसको टोंग की हेल्प से आपको जो वाटर बॉईल हो रहा है उसकी स्टीम के ऊपर रखना है. फिर आप उसमें क्या देखेंगे? What will you see? You will see tiny droplets of water in the inner side of the plate. When steam touches the plate, it cools down and change into water droplets. तो जब क्या होता है, ये जो आप जब प्लेट लगाएंगे उसके ऊपर स्टीम के ऊपर, तब क्या होगा, जो स्टीम है वो ऊपर उठती है ना, और ऊपर उठकर जो प्लेट से टच होती है, और प्लेट का सरफेस थोड़ा कूल होता है, इसीलिए वो वापस उससे टकराकर वाटर में चेंज हो जाती है. देखिए आप यहाँ पर दिख रहा है ना, टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, और वो मेल्ट होकर देखिए नीचे गिर रहे हैं. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. Water freeze to form ice. When you keep water in freezer, it changes into ice. The process in which a liquid changes into solid on cooling is called freezing. अब जिसमें कि जो लिक्विड होता है वो सॉलिड में चेंज हो जाता है कूलिंग मिलने पर, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग. वो प्रोसेस क्या कहलाती है? फ्रीजिंग. द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग. तो
फ्रीज करते हैं जब आप वाटर को, तो वो क्या हो जाता है, वापस से सॉलिड बन जाता है। लुक हियर अनदर एग्जांपल, आइस। जब आइस सॉलिड जो है उसको हम मेल्ट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, वाटर, लिक्विड बन जाएगा। एंड जब लिक्विड को हम गर्म करेंगे, बॉईल करेंगे, इवेपोरेट होगा वाटर, तब क्या बनेगा, गैस बनेगी। और गैस को जब अपन कूल करेंगे, कंडेंसेशन होगा उसका, तो वापस वो क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। एंड जब हम उसी लिक्विड वाटर को जब हम फ्रीज में रखेंगे, फ्रीजर में रखेंगे, फ्रीजिंग करेंगे उसकी, तब क्या बन जाएगा, आइस, मीन्स सॉलिड में चेंज हो जाएगा वो। तो ये होते ना एक दूसरे में चेंज हो रही है तीनों फॉर्म्स इसकी वाटर की। सो कंक्लूजन ऑफ दिस लेसन इज कि सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप, जो सॉलिड्स होते हैं उनकी फिक्स्ड शेप होते हैं, साइज होते हैं फिक्स, एंड लिक्विड्स डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप। लिक्विड्स के कोई शेप नहीं होता है फिक्स, बट उसका साइज आप देख सकते हैं। लाइक आप क्लास में जैसे वाटर पढ़ते हैं, हाफ ग्लास है कि फुल ग्लास है, आप देख सकते हो ना। एंड गैसेस डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप एंड साइज, एंड वाटर एग्जिस्ट इन ऑल थ्री फॉर्म्स। फॉर्म्स ऑफ वाटर कैन बी चेंज ऑन हीटिंग और कूलिंग। तो जो वाटर की फॉर्म है वो तीनों उसमें मिलती है हमको, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। और वो कैसे चेंज होती है, हीटिंग मिलने पर या कूल होने पर वो चेंज होती है वाटर की फॉर्म्स। सो दिस इज योर लेसन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो गुड डे एवरीवन।